ये है आपका एसी अभी और ये है आपका एसी हमारी वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने एसी को घर पे किस तरह क्लीन करें बिना किसी सर्विस इंजीनियर को बुलाए या बिना कोई फालतू पैसा खर्च किए। तो हम अपने एसी को डीप क्लीन करने वाले हैं, जिसके लिए हम इसकी बॉडी ऊपर से पूरी रिमूव करेंगे। और उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है कि एसी के फ्लैप्स को रिमूव करना। अब इनके फ्लैप्स को रिमूव करने के लिए आपको फ्लैप के किसी एक तरफ से हल्के से प्रेस करना होगा, ताकि वो जो लॉक रहता है वो लॉक निकल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें लेफ़्ट साइड से पुश कर रहा हूँ और वो लॉक बाहर की ओर निकल गया है। और अब इसके बाद में जो बाकी के अंदर के लॉक्स हैं उन्हें केवल हमें पुल करना है। तो एक तरफ पुश करना रहेगा और बाकी दोनों तरफ पुल। अब इसके बाद इस बॉडी को रिमूव करने के लिए हमें कुछ स्क्रूज़ को भी रिमूव करना रहेगा, जो इन फ्लैप्स के नीचे लगे हुए होते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल आपके एसी में कहीं और भी लगे रह सकते हैं। आपको जस्ट थोड़ा सा इंस्पेक्ट करना रहेगा और आपको वो स्क्रूज़ मिल जाएंगे। अब जिस तरह आप देख पा रहे हैं, मैंने इन स्क्रूज़ को बड़े आराम से रिमूव कर लिया है। आप जस्ट ध्यान रखिएगा कि इन स्क्रूज़ को कहीं मिसप्लेस ना कर दें और इन्हें बड़े अच्छे से संभाल कर रख दीजिएगा। अब कुछ एसीज़ में क्या होगा ना कि इन स्क्रूज़ के अलावा अंदर की ओर दूसरे स्क्रूज़ भी होंगे जिन्हें हमें रिमूव करना होगा। तो आप इन्हें अलग रखिएगा, ताकि आपको पता रहे कि ये वाले जो स्क्रूज़ थे वो फ्लैप्स के नीचे लगे हुए थे, ताकि इंटरचेंज ना हो जाए। अब हम मेन फ्लैप को ओपन कर देंगे और अंदर से फ़िल्टर्स को रिमूव कर देंगे। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। फ़िल्टर्स को रिमूव करने के लिए पहले उनका जो लॉक रहेगा उसे हल्के से हटाना है और फिर खींच लेना है बाहर की ओर। अब ये फ़िल्टर क्लीनिंग की प्रोसेस हमें एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ्स कर देनी चाहिए, जिसकी वजह से एसी काफ़ी लॉन्ग टर्म तक बिना डीप क्लीनिंग के चलता रहेगा, क्योंकि कोई धूल मिट्टी जब फ़िल्टर में जमा ही नहीं होगी तो अंदर जाएगी कैसे। अब कुछ एसीज़ में मेन फ़िल्टर के अलावा छोटे फ़िल्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि ये। इन्हें केवल बाहर की ओर पुल करना होता है, इनमें कोई लॉक्स वगैरह कुछ नहीं होता। अब आप देख रहे हैं जैसे मेरे एसी में वो नीचे के 3 स्क्रूज़ के अलावा अंदर फ्लैप के अंदर भी 3 स्क्रूज़ है। इन 3 स्क्रूज़ को भी मुझे रिमूव करना होगा एक-एक करके, और इसके बाद ही मैं ये बॉडी को फ्रेम से हटा पाऊँगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ये तीनों स्क्रूज़ को बड़े आराम से रिमूव कर लिया है। और इसके बाद एक और स्टेप होगा कि हमें ऊपर की ओर लॉक्स होंगे जो बॉडी को फ्रेम पर होल्ड करते हैं। ये लॉक्स ना ही कोई स्क्रू है, ना ही कोई टिपिकल टूल चाहिए इन लॉक्स को हटाने के लिए। केवल स्क्रू ड्राइवर से आप उन लॉक्स में हल्का सा प्रेस करेंगे तो वो लॉक्स रिलीज़ हो जाएंगे, जिससे हम ये बॉडी को उठाकर बाहर निकाल सकते हैं। मैं ये स्टेप ऑलरेडी कर चुका हूँ। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपके मेन बॉडी के ऊपर कोई एलईडी इंडिकेटर या टेम्परेचर इंडिकेटर है, तो एक छोटी सी सेंसर की वायर भी होगी जो बॉडी के साथ कनेक्टेड होगी। उस वायर को आप रिमूव कर दीजिएगा बिफोर रिमूविंग। अब जो भी आउटर डस्ट है या कोई भी लूज डेब्री है, उसको रिमूव करने के लिए मैं एक ब्लोअर का यूज़ कर रहा हूँ। और ये ब्लोअर मैंने कोई स्पेशली इस टास्क के लिए नहीं ख़रीदा है, ये मेरे घर पे रेडीली अवेलेबल था, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। बाकी आप इसे यूज़ ना भी करें तो भी चलेगा। अब इन फिन्स को यूज़ करने के लिए हम नॉर्मल वाटर यूज़ करेंगे और कोई इसमें स्पेशल केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये जो ब्रश है, हम इस ब्रश को हल्के हल्के से जिस मोशन में मैं आपको मोशन दिखा रहा हूँ उस मोशन में इसे मूव करते रहेंगे, ताकि जो डस्ट है वो हट जाए। एक बात बिल्कुल याद रखिएगा कि हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है इसको क्लीन करते टाइम, क्योंकि अगर ये फिन्स बेंड हो गए तो आपका एसी बिल्कुल बेकार काम करेगा। आप पहले तो ड्राई क्लीनिंग करके सारी डस्ट को रिमूव कर दीजिए और फिर उसके बाद में हल्के हल्के इसको पानी में
डिप करते रहिए और क्लीन करते जाइए। एक बात फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि आप हल्के हाथों से क्लीन कीजिएगा और बिल्कुल भी प्रेशर मत लगाइएगा इनके ऊपर। अब इस तरह पूरी फिन्स की क्लीनिंग हो जाने के बाद में अंदर की जो फ्लैप है या जो ब्लोअर बोलते हैं वहाँ से भी क्लीनिंग कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से पूरा एसी डीप क्लीन हो जाएगा। तो मैं यही ब्रश और वाटर की मदद से इसे भी क्लीन करूँगा। कोई भी स्पेशल टूल या कोई भी स्पेशल स्प्रे गन कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं। अब इस तरह इसे क्लीन करने के बाद में हम फ़िल्टर्स की सफाई कर लेंगे। फ़िल्टर्स की सफाई करने के लिए इन्हें एक बकेट के अंदर आप चाहे तो किसी सर्फ़ या फिर किसी वॉशिंग पाउडर में डुबाकर धो सकते हैं अच्छे से, और फिर बाद में उसे चलते पानी के नीचे धो लीजिए। इसमें कोई स्पेशल टूल्स या कोई स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बस नॉर्मल जाली है जिसे हमें अच्छे से धो देना है, और इसके ऊपर कोई भी ब्रश वगैरह का यूज़ मत कीजिएगा। इसे केवल हल्के हाथों से साफ़ कीजिए ताकि इसके फ़िल्टर्स ख़राब ना हो जाएं। इन्हें अच्छे से क्लीन कर देने के बाद में आप इन्हें बाहर धूप में या फिर फ़ैन के नीचे ड्राई होने के लिए रख दें। अब जो हमारी आउटर बॉडी है उसे भी आप डैम्प क्लॉथ के से क्लीन कर सकते हैं। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि इससे सीधा पानी से मत धोइएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई सर्किटरी होगी तो वो ख़राब हो जाएगी। फिर हमने इसे जिस तरह रिमूव किया था उसी तरीके से इसे वापस भी फिट कर देंगे। सबसे पहले ऊपर जो 2 या 3 लॉक्स रहेंगे उन लॉक्स के अंदर इसको फिट करना है ताकि ये बॉडी नीचे ना गिर जाए और हम स्क्रूज़ वगैरह लगा सकें, और उसके लिए हमें इसे किसी थर्ड पर्सन की हेल्प ना लेनी पड़े इसे पकड़ने के लिए। अब जो स्क्रूज़ हमने जहाँ से निकाले थे हम याद से वो सारे स्क्रूज़ उसी तरह फिट कर देंगे। हमने इसमें 3 स्क्रूज़ नीचे से निकाले थे और 3 स्क्रूज़ अंदर की ओर लगे हुए थे वो निकाले थे। ऐसे करके टोटल 6 स्क्रूज़ निकाले थे, और ऊपर भी 3 लॉक्स थे। वो रिमूव करने के बाद में ये बॉडी रिमूव की गई थी, तो मुझे वो सारी चीज़ें वापस फिट करनी होगी जिसकी वजह से ये बॉडी जैसे थी वैसे फिट हो जाए। अब एक बार हमारा इंटरनल यूनिट क्लीन हो जाए तो उसके बाद एक्सटर्नल यूनिट की ओर जाएंगे। मैं ब्लोअर की मदद से एक्सटर्नल यूनिट को भी अच्छे से क्लीन कर दे रहा हूँ। अगर आपके पास ब्लोअर नहीं है तो आप ये स्टेप आसानी से स्किप कर सकते हैं, और कोई भी कंपल्शन नहीं है कि हमें ब्लोअर से ही सारी डस्ट रिमूव करनी है। अगर आपके पास में ब्लोअर है तो वेल एंड गुड, यू कैन यूज़ इट और उससे डस्ट रिमूव कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास में ब्लोअर नहीं है तो इसके लिए कोई स्पेशल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आफ्टर ड्राई क्लीनिंग इट, उसके बाद में नॉर्मल बकेट और वाटर की मदद से मैं इसके ऊपर हल्के हल्के से पानी गिरा रहा हूँ। मैं ज़ोर से स्प्लैश नहीं कर रहा हूँ ताकि अंदर कोई सर्किट और वो जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो ख़राब ना हो जाए, और हल्के हल्के हाथों से मैं नॉर्मल पानी जैसे अपन बकेट से डालते हैं उस तरीके से डाल रहा हूँ ताकि सारी डस्ट जो है वो निकल जाए। अब ये आउटडोर यूनिट इसी तरीके से क्लीन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद में इंडोर यूनिट के अंदर जो भी हमारे फ़िल्टर्स वगैरह थे और जो फ्लैप्स हमने निकाले थे जिस तरीके से, उसी तरीके से उन्हें वापस भी लगा देंगे, और ये हो गई है हमारे एसी की सफाई। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट्स या कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए। ये एकदम सिंपल प्रोसेस है और इसके लिए किसी भी सर्विस वाले को बुलाने की या पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।